Hi, I am Lapsiwala Sanjana from STJ International College. I am studying FY BCom first semester. My roll number is 404 and I am studying about Division D. Today I have to discuss about formal and informal email. So I dedicate to this presentation to my dearest faculty, Professor Vemani Shah. Formal mail. A formal mail is a typical send to the someone you don't know well or to someone who's in authority. मतलब कि क्या होता है कि हम ये फॉर्मल ईमेल किसको सेंड कर सकते हैं, तो उसको सेंड करते हैं जिसको आप जानते नहीं हो, या तो कोई आपसे बड़ा होता है, आपसे अथॉरिटी में बड़ा होता है, तो उस पर्सन को आप, उस बंदे को आप ये फॉर्मल मेल सेंड कर सकते हो. लाइक example of who you might send a formal email, लाइक प्रोफेसर होता है या तो फिर पब्लिक ऑफिसर होता है, और इवन अ कंपनी यू आर डूइंग बिजनेस विद, जिस कंपनी के साथ आप अपना बिजनेस करते हो, आप उसे फॉर्मल मेल सेंड कर सकते हो. तो ये होता है पहला पैराग्राफ. पहला पैरा ये क्या होगा कि हम किसको फॉर्मल मेल सेंड कर सकते हैं, वो हुआ. सेकेंड वन इज अ फॉर्मल ईमेल हैज अ वेरी डिफाइंड स्ट्रक्चर. उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से डिफाइन ही होता है, वो क्लियर ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. जिसमें फर्स्ट क्या है, विद अ डेफिनेशन टू सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशंस क्या होता है, द ओपनिंग पार्ट ऑफ द ईमेल. जो ईमेल होता है उसका जो ओपनिंग पार्ट होता है ना, जो ऊपर का, उसे हम सैल्यूटेशंस कहते हैं. सेकंड इज सिग्नेचर सेक्शन. उसके बाद आता है ओपनिंग सेक्शंस एंड द बॉडी. सो द टोन ऑफ फॉर्मल ईमेल इज अ डिफरेंट एज वेल. उसका जो जो टोन है फॉर्मल मेल का, वो अपने हिसाब से डिफरेंट ही है. वो जैसे हम बीए में कहते हैं वो स्पेशलाइज्म है, वैसे ये फॉर्मल ईमेल भी स्पेशलाइजेशन ही है. And for an information email may not even use a completely sentence or a proper grammar. क्योंकि हम इनफॉर्मल होते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो हमें उसमें कोई कंप्लीट ग्रामर या कंप्लीट सेंटेंस ऐसा कुछ लिखना होता नहीं, वो इनफॉर्मल पूरा होता है. लेकिन ये क्या है, ये फॉर्मल ईमेल है जो हम आपको अपने से सुपीरियर्स को भेजते हैं जिसको हम जानते नहीं है, और जो अथॉरिटी में बहुत बड़ा होता है उसको हम भेजते हैं. तो फॉर्मल ईमेल में क्या करना होता है, तो उसमें जो जो ये होता है ना, तो सेंटेंस भी कंप्लीट होना चाहिए और उसमें ग्रामर, ये सब कुछ उसमें देखा जाता है. इसलिए यहाँ क्या है, बट अ फॉर्मल ईमेल ऑलवेज डज. फॉर्मल ईमेल में ये सारी चीजें ऑलवेज होनी जरूरी होती है. तो ये पूरा है फॉर्मल मेल का स्ट्रक्चर. जनरली ये टू और ये यहाँ पर होता है, लेकिन ये यहाँ पे इट्स ओके. तो टू यहाँ पे नाम है, एड्रेस है, उसके बाद ये डेट है. यहाँ डियर मैम लिखा है, यहाँ हम डियर मैम के बदले रिस्पेक्टेड मैम ही हमेशा लिख सके, क्योंकि ये फॉर्मल ईमेल है, इसमें कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज का हम यूज नहीं कर सकते. सो दैट इज द मिस्टेक ऑफ डियर मैम. इसके बजाय हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड मैम और मैडम और सर, एज योर चॉइस. सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर द डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान. यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस प्लान की उसको डिटेल चाहिए होगी, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया है. यहाँ पे लिखा है कि मैंने आपकी एड पेपर में पढ़ी है, और मैंने उसमें आपकी कंपनी के ऑफर्स देखी है, उसमें 8 डिफरेंट प्लान मेंशन किए गए हैं, मैंने सारे देखे हैं, मुझे भी अपने लिए कुछ ऐसा कुछ चाहिए. मुझे आप ये सब प्रोवाइड करो, उसकी डिटेल्स XYZ प्लान आप मुझे उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, उसका मेल मुझे सेंड कीजिए. सो मैं पढ़ के ऐसा कुछ, मतलब अपने हिसाब से उसके बॉडी में लिख दिया है कि मुझे ये इस वजह से मैंने मेल आपको सेंड किया है. उसके बाद उन्होंने लिखा नीचे थैंक यू और अपना नाम लिखा. तो ये पूरा है फॉर्मल लेटर फॉर्मेट एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल ईमेल. सो हमने फॉर्मल ईमेल तो डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल ईमेल. तो उसमें क्या होता है, एन इनफॉर्मल ईमेल इज अ रिटर्न टू एनी रिलेटिव. हम उसको किसी भी रिलेटिव को लिख सकते हैं, फैमिली को लिख सकते हैं और फ्रेंड्स को लिख सकते हैं. ये इनफॉर्मल है जो रूटीन में होता है. देयर आर नो पर्टिकुलर रूल्स फॉर इनफॉर्मल में. उसमें कुछ रूल्स होते ही नहीं, लाइक ग्रामर ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ अपने हिसाब से अपने दिल के बंदे को, क्योंकि वो पूरा क्या होता है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है. A person can use any language of his or her choice. जो पर्सन होता है वो अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखता है, तो वो अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकता है.
Informal letters are written to close equipments of the writer. जो जो राइटर का जो इक्विपमेंट यानी कि हम उसे कहे तो परिचय परिचय होता है उसको वो क्लोज करता है. Two close related, sorry, my mistake. Two close relations, the latter have an informal and personal tone. वो अपने को क्लोज होता है उसका परिचय कराता है और उसमें उस टोन में पर्सनल टोन में वो ईमेल लिखता है. कैजुअल लैंग्वेज इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स. यहाँ पे बहुत कैजुअल लैंग्वेज यूज होते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमें कुछ अच्छी ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, मतलब अच्छी लैंग्वेज तो लिखनी है लेकिन ऐसे एकदम फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है जिससे हमारे सुपीरियर का अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है. फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और ऐसे सब कुछ है. इसलिए यहाँ पे कैजुअल लैंग्वेज अपने हिसाब से जो रूटीन की है अपनी ऐसी ऐसी लैंग्वेज है वो हम यूज कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड समटाइम द लेटर्स में इवन हैव एन इमोशनल अंडरटोन. क्योंकि हम अपने दिल के करीबी को या तो फिर रिलेटिव्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को ऐसे को ईमेल लिखते हैं तो बट ऑब्वियस है कि वो इमोशनल अंडरटोन हो तो आ ही जाता है मेल में. मतलब इसमें कैजुअल चलता है इस वजह से. ये भी वो फॉर्मल ईमेल जैसा ये भी ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पे भी ये लिखा है नाम, एड्रेस और ये डेट. यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल है इस वजह से यहाँ पे डियर वर्ड का यूज किया गया है. फिर उसने लिखा है थैंक यू मुझे आपको लेटर देने के लिए, मैंने आपको ऐसा कुछ इमोशनल टोन उसने अपने पूरी बॉडी में लिखा है वो जो इमोशनल होता है वो. उसके बाद होप टू सी यू सून. देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम हमारे करीबी को कह सकते हैं कि ठीक है हम जल्दी मिलेंगे, लेकिन फॉर्मल में हम अपनी अथॉरिटी या किसी को भी भेजते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते होप यू सी यू टून, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू तो चलो कह भी सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कहते फिर मिलेंगे, अच्छा लगा बात करके, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो फिर एक कैजुअल हो जाता है. और लास्ट में उसने नाम लिख दिया. So this is the formal mail or this is the informal mail. Formal mail is the written in a full sentence and fully used grammar is professionally formatted. वो क्या होता है फॉर्मल मेल क्या होता है तो वो पूरे सेंटेंस में लिखा होता है, फुल्ली ग्रामर भी होता है और वो हमेशा प्रोफेशनली होती है. जहाँ पे कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या तो फिर कोई बैंक किसी कस्टमर को लेटर भेजता है या तो फिर कस्टमर बैंक को लेटर भेजता है तो ऐसी चीजों में फॉर्मल मेल आ जाता है. इनफॉर्मल में क्या होता है इनफॉर्मल मेल इज अ रिटन इन शॉर्ट सेंटेंस एंड इट्स फ्री फ्रॉम एनी स्टाइल. वो कोई भी स्टाइल में इनफॉर्मल लिख सकते हैं. बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं इनफॉर्मल में मतलब स्मॉल ही लिखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि इमोशनल टोन जो होता है उसमें इस वजह से. अच्छा यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि फॉर्मल मेल हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, रिटन इन अ पैसिव वॉइस, जबकि इनफॉर्मल रिटन इन अ एक्टिव वॉइस. क्योंकि वो फॉर्मल मेल यानी कि पैसिव में ही वो हमेशा रिलेट करता है और इनफॉर्मल हमेशा एक्टिव में ही रिलेट करता है इस वजह से. नेक्स्ट वन इज लेट्स रिव्यू सम कॉन्सेप्ट. हम इसका कॉन्सेप्ट पे कुछ रिव्यू कर लेते हैं. तो बिजनेस एंड इम्पोर्टेंट मैसेज. फॉर्मल मेल किस वजह से होता है तो बिजनेस के लिए होता है और इम्पोर्टेंट कुछ मैसेज हो तो इस वजह से हम फॉर्मल मेल लिखते हैं. और दूसरा क्या है द इनफॉर्मल मेल का द पर्पस इज जस्ट टू कम्युनिकेट और टू मैसेज फॉर हैविंग अ इनफॉर्मल मीटिंग. मतलब कि क्या होता है कि हमारे साथीदार को या तो फिर स्टाफ को ऐसा कुछ कम्युनिकेशंस करना हो या तो फिर ऐसे ही कुछ मैसेज करना हो या तो फिर कुछ मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना हो तब हम ये लिखते हैं. The purpose the purpose is to send important and business message. फॉर्मल मेल का पर्पस क्या होता है तो इम्पोर्टेंस और बिजनेस मैसेज सेंड करना होता है. रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेल्स एंड मार्केट प्रोपोर्शनल. मतलब कि उसका रिस्पॉन्स भी कैसे होगा तो क्वेरी में होगा या तो फिर सेल्स में होगा या तो फिर मार्केटिंग के प्रोपोर्शनल से रिलेटेड ही होगा, मतलब फुल्ली बिजनेस टाइप होगा. और इनफॉर्मल का क्या होगा दे कैन बी solicited however mostly they are unsolicited. मतलब वो अपने हिसाब से ही लिखते हैं ऐसा. Identify the audience is the most critical part of the email. फॉर्मल मेल का है आइडेंटिफाई द ऑडियंस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मेल. हमें यहाँ पे जो ऑडियंस होती है उसको हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना
बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम किसी अपनी से बड़ी अथॉरिटी को लिखते हैं, जैसे कि हम अपने प्रोफेसर को कोई मेल लिखते हैं, तो हमें वो क्लैरिफाई करना पड़ता है ये प्रोफेसर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, द टारगेट ऑडियंस इज द यूजुअली फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑडियंस में ज्यादातर फ्रेंड्स और फैमिली होती है, इसलिए उसको उनको ये कहना है तो उसको डिफेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलता है। सो थैंक यू मैम। If you like my presentation, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.